ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग। देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सिंपल ड्राइंग्स को क्रिएट किया था। उन सिंपल ड्राइंग्स को क्रिएट करते हुए हमें ड्रॉ की कुछ कमांड्स और मॉडिफाई की कुछ कमांड्स की एप्लीकेशन क्लियर हो चुकी है कि किस तरह से हम इन कमांड्स को यूज़ करके अपनी ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं। अब आज के लेक्चर में मैं आपको एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कमांड बताने वाला हूं और वो कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप्स। ये कमांड एक टॉगल कमांड है जो हमें स्टेटस टूल बार पे मिलती है और इस कमांड को यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग्स को फास्ट और एक्यूरेट बना सकते हैं। तो ये ड्राइंग्स बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरुआत से लेके और बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट स्नैप के ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप्स। ऑब्जेक्ट स्नैप एक टॉगल कमांड है। टॉगल का मतलब है ये एक स्विच की तरह काम करता है। आप इस कमांड को F3 फंक्शन की से ऑन कर सकते हैं और इसी की से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मली यूज टू पिक स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ऑब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन को पिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में हम ऑब्जेक्ट स्नैप को यूज़ करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट स्नैप है एंड पॉइंट। इसका सिंबल कुछ इस तरह से स्क्वायर की शेप में होता है। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप इज यूज टू सेलेक्ट एंड पॉइंट्स ऑफ लाइंस, आर्क्स, ओपन पॉलीलाइंस एंड वर्टेक्स पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड पॉलीगन्स। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना होगा, तो हम ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड पे जाके माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितने भी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शंस हैं वो सब एक लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सेटिंग्स के ऊपर लेफ़्ट बटन से क्लिक करूँगा तो हम पहुँच जाते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के एक डायलॉग बॉक्स पे और इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ हमारे सामने है ऑब्जेक्ट स्नैप टैब और ये सब हैं हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शंस। तो अभी मुझे यूज़ करना है एंड पॉइंट वाला ऑप्शन। तो मैं सबसे पहले सबको क्लियर करके केवल एंड पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मैं ऑन कर दूंगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम इसको ऑन रख के ही यूज़ कर पाएंगे। तो मैं ओके करके बाहर आ जाता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये 3 लाइंस हैं। इन तीनों लाइंस के एंड पॉइंट से टच होता हुआ मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है। तो मैं ड्रॉ कमांड पे जाता हूं, मैं सर्कल कमांड पे जाता हूं और मैं 3 पॉइंट्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट स्नैप में हम एंड पॉइंट ऑप्शन को ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं। मैंने फर्स्ट एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, सेकेंड एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया और थर्ड एंड पॉइंट को सेलेक्ट करते ही हमारे सामने सर्कल बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे सपोज मुझे 5 मिलीमीटर रेडियस के सर्कल्स बनाने हैं, तो मैं सर्कल कमांड लेता हूँ सी टाइप करके। अब देखिए, सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही मैं कर्सर को इस लाइन पर या इस साइड के ऊपर रखूँगा, इतनी दूर से मैं इस रेक्टेंगल के कॉर्नर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने एंड पॉइंट ऑप्शन को ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हम रेक्टेंगल के इस कॉर्नर को सेलेक्ट कर चुके हैं और मैं रेडियस रखना चाहता हूँ 5 मिलीमीटर्स का। तो ये सर्कल हमारा इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे बन जाता है। मैंने स्पेस बार को प्रेस करके फिर से सर्कल कमांड लिया, सेलेक्ट किया, 5 टैप कर दिया, ये सर्कल भी बन गया। फिर से मैंने टैप किया, क्लिक किया, यहाँ पर 5 वैल्यू दिया और ये सर्कल भी बन जाता है। और इसी तरह से हम 4th कॉर्नर पे भी क्लिक करके 5 टाइप करके सर्कल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप से हम ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए ये हम मिड पॉइंट ऑप्शन को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप के, और यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो एक ट्राइंगल की सिंबल आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिंबल आता है। मिड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप इज यूज टू सेलेक्ट मिड पॉइंट्स ऑफ लाइंस, आर्क्स एंड पॉलीगन साइड्स। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सपोज मुझे इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे
एक सर्कल का सेंटर पॉइंट चाहिए और रेडियस मुझे चाहिए 5 मिलीमीटर्स का। तो हमें ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके सेटिंग्स में जाके यहाँ पर मिड पॉइंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ तो मैं एंड पॉइंट को ऑन भी रख सकता हूँ, नहीं तो फिलहाल हम इस एंड पॉइंट को ऑफ कर देते हैं और ओके कर देते हैं। मैंने सर्कल कमांड लिया, जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ, देखिए इतनी दूर से हमने मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है। मैं क्लिक करूंगा तो सर्कल का सेंटर पॉइंट लाइन के मिड पॉइंट पे आ जाएगा और जैसे ही हम रेडियस टाइप करते हैं सर्कल बन जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं आर्क के मिड पॉइंट पर। आर्क के ऊपर मैं जैसे ही कर्सर को रखता हूं, हमने मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है। क्लिक करने पर मिड पॉइंट ही सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाता है और रेडियस टाइप करते ही सर्कल क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। सपोज मुझे इस स्क्वायर की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को लाइन कमांड से कनेक्ट करना है। मैं एक डायमंड शेप यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो हम लाइन कमांड लेंगे। यहाँ पर जाते ही मिड पॉइंट को सेलेक्ट किया हमने, मिड पॉइंट को कनेक्ट किया, मिड पॉइंट को कनेक्ट किया, एक और मिड पॉइंट और फाइनली बैक टू द सेम मिड पॉइंट और एंटर करके हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी आसानी से हम ड्राइंग्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में बना पा रहे हैं और जल्दी भी बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप्स। ऑप्शन नंबर 3, सेंटर। सिंबल एक सर्कल का सेंटर होता है। सेंटर ऑब्जेक्ट स्नैप इज यूज्ड टू सेलेक्ट सेंटर पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स, एलिप्स एंड आर्क्स। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया है एग्जाम्पल के लिए। सपोज इस एग्जिस्टिंग सर्कल के ही सेंटर को सेंटर लेके मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, कोसेंट्रिक सर्कल बनाना है, या एलिप्स के सेंटर पॉइंट को सेंटर लेके सर्कल बनाना है, या वहाँ से लाइन को स्टार्ट करना है, तो हम सेंटर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हम आर्क के सेंटर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके सेटिंग्स पे जाके हम सेंटर पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। मिड पॉइंट को मैंने ऑफ कर दिया है, ओके किया। हमने सर्कल कमांड लिया, जैसे ही आप कर्सर को सर्कल पे रखेंगे हमने सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद रेडियस की वैल्यू देते ही सर्कल एक्यूरेट बन जाएगा। इस बार हम इलिप्स के ऊपर कर्सर को रखते हैं तो सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो गया है और 5 हमने रखा इसका रेडियस। तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो एलिप्स के सेंटर पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल उसी सेंटर पॉइंट के ऊपर आ चुकी है इसकी पोजीशन। एक बार फिर से हमने सर्कल कमांड लिया, जैसे ही मैं इसको आर्क के ऊपर रखता हूं और क्लिक करता हूं तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट आर्क के सेंटर पॉइंट के साथ में कोइंसिडेंट हो गया है और फिर रेडियस हमने रखा 5, तो ये सर्कल भी आर्क के सेंटर पे सेंटर आते हुए बन चुका है। तो ये था हमारा सेंटर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4, नोड। नोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कल और 2 क्रॉसिंग लाइंस। नोड ऑब्जेक्ट स्नैप इज नॉर्मली यूज्ड टू सेलेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग्स। फ्रेंड्स, नोड एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और जब भी हम पॉइंट्स को यूज करते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर तो उन पॉइंट्स को एक्यूरेसी के साथ में सेलेक्ट करने के लिए नोड ऑप्शन को यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने ड्राइंग के अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। सपोज मैं इन सभी पॉइंट्स को एक पॉलीलाइन से ज्वाइन करना चाहता हूँ तो हम नोड ऑप्शन को ऑन करेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप में हमने क्लियर किया और नोड ऑप्शन को हमने ऑन कर लिया है और उसके बाद मैं पॉलीलाइन कमांड लेता हूँ PL टाइप करके। जैसे ही हम पॉइंट के आसपास आते हैं हम पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोड एक प्रॉम्प्ट भी आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो हम इस तरह से सभी पॉइंट्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इन सभी पॉइंट्स को नोड ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करके बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ऑप्शन नंबर 5, क्वाड्रेंट। सिंबल एक डायमंड शेप। क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट स्नैप इज यूज्ड टू सेलेक्ट क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स, एलिप्स एंड आर्क्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसी तरह से एलिप्स में भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो इन क्वाड्रेंट पॉइंट्स को एक्यूरेसी के साथ में सेलेक्ट करने के लिए वी यूज क्वाड्रेंट ऑप्शन। तो अभी मैं लाइन कमांड से इस सर्कल के क्वाड्रेंट्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर जाते ही इसने क्वाड्रेंट पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है और क्वाड्रेंट का एक एनोटेशन भी वहाँ पर आ चुका है। मैं क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ पर कनेक्ट किया और फिर क्लोज ऑप्शन लेके मैं इसको वापस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट ऑप्शन। सपोज इस सर्कल पे भी मैं लाइन से इसके चारों क्वाड्रेंट्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ, या इस इलिप्स के अंदर मैं सपोज इसके जो मेजर एक्सेस हैं और माइनर एक्सेस को ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो हमने लाइन कमांड को लिया,
हमने इसके लेफ्ट क्वाड्रेंट को राइट क्वाड्रेंट से ज्वाइन कर दिया और इसी तरह से हमने इसके बॉटम क्वाड्रेंट को टॉप क्वाड्रेंट से ज्वाइन कर दिया। तो दोनों एक्सेस को हमने यहाँ पर आसानी से बना दिया है। और फाइनली मैं इसके क्वाड्रेंट पॉइंट को इसके बॉटम क्वाड्रेंट पॉइंट से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाकर के इंटरसेक्शन ऑप्शन को ऑन करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर दो लाइंस हैं और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को एक्यूरेसी के साथ में सेलेक्ट करने के लिए हमें इंटरसेक्शन ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक सर्कल का सेंटर पॉइंट लेना चाहता हूं, तो हमने सर्कल कमांड दिया। जैसे ही हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास आते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है। क्लिक करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। सर्कल का रेडियस हमें चाहिए 10 मिलीमीटर्स, तो हमने 10 टाइप किया और ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ चुका है। अब यहाँ पर दो लाइन्स इस सर्कल को कुछ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। मुझे इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है लाइन से, तो हम लाइन कमांड लेंगे और यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इसी तरह से इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट स्नैप को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 7, एक्सटेंशन। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, लाइक अ ब्रोकन लाइन। Extension object snap is used to make objects at extension of direction vectors like lines, arcs and polylines। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट स्नैप। इसको यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके क्लियर करके एक्सटेंशन ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। मेरा अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि इस लाइन के एंड पॉइंट से इसी लाइन की ही डायरेक्शन में 20 मिलीमीटर की दूरी पर मुझे एक सर्कल का सेंटर पॉइंट चाहिए। तो हम सर्कल कमांड देंगे। अभी हमसे ऑटोकैड सेंटर पॉइंट की लोकेशन पूछता है, तो हम जैसे ही एंड पॉइंट पे आते हैं इस लाइन के, तो ये देखिए एक्सटेंशन ऑप्शन की वजह से हमने इसके एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप जैसे ही कर्सर को मूव करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट स्नैप। और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 20। तो इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो इस लाइन के एंड पॉइंट से उसी के अलाइनमेंट में एकदम एक्यूरेट 20 मिलीमीटर्स के डिस्टेंस पर आ चुका है। अब हम सर्कल का रेडियस टाइप करके सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से इसी आर्क के ऊपर, अगर मैं इसी आर्क के ऊपर एक सर्कल क्रिएट करना चाहता हूं इसके एंड पॉइंट से 20 मिलीमीटर्स की दूरी पर, तो सेम ऑप्शन सर्कल कमांड लिया हमने, इसके एंड पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया और ये देखिए अब आर्क के ऊपर भी आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। अब यहाँ पर आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो इस आर्क के एंड पॉइंट से बिल्कुल एक्यूरेट 20 मिलीमीटर्स की दूरी पर होगा। अब मतलब अगर हम इस आर्क को एक्सटेंड करते हैं तो वो इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से ही पास होगा। तो ये था एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑप्शन नंबर 8 इज इंसर्शन। सिंबल, जैसे दो रेक्टेंगल्स को हमने ओवरलैप कर दिया हो और बीच के जो इनके जो पार्ट्स हैं या लाइंस हैं उनको हमने ट्रिम कर दिया हो, कुछ इस तरह का इसका सिंबल है। इंसर्शन ऑब्जेक्ट स्नैप इज यूज्ड टू सेलेक्ट इंसर्शन पॉइंट ऑफ अ ब्लॉक। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक को बनाकर और इंसर्ट किया है। अभी अपने अगले लेक्चर्स में मैं आपको ब्लॉक कमांड के बारे में बताऊंगा। ये ऑटोकैड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। ब्लॉक एक ग्रुप्ड या एक सिंगल एंटिटी होती है। अब जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस ड्राइंग के अंदर, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है, तो एक सिंगल एंटिटी की तरह से बिहेव करते हैं। जब मैं किसी भी ब्लॉक को सेलेक्ट करता हूं तो ब्लॉक के ऊपर एक ब्लू कलर का आपको ग्रिप पॉइंट नजर आता है। ये ग्रिप पॉइंट ये बताता है कि इस ब्लॉक के ऊपर इसका बेस पॉइंट कहां पर है। तो ये इंसर्शन जो ऑप्शन है वो किसी भी ब्लॉक के बेस पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि हमारे इस ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर पॉइंट पर है। तो मैं सपोज इसके बेस पॉइंट से एक लाइन को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं लाइन कमांड को स्टार्ट करता हूं और मुझे इसको यूज करने के लिए इंसर्शन ऑप्शन को यहां पर जाकर के ऑन करना पड़ेगा। तो मैं सबको क्लियर करके इंसर्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूं। जैसे ही मैं कर्सर को ब्लॉक पे रखता हूं, आप देख सकते हैं कि हमने ब्लॉक के इंसर्शन पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है और ये लाइन इस ब्लॉक के बेस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो ये था हमारा इंसर्शन ऑप्शन। 9th ऑप्शन इज परपेंडिकुलर। सिंबल,
जैसे हम परपेंडिकुलर को शो करने के लिए यूज करते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस एंड देन अगेन टू परपेंडिकुलर लाइंस. Perpendicular object snap is used to select perpendicular point on line, circle, ellipse और sides, etc. परपेंडिकुलर ऑप्शन को यूज करने के लिए हम सेटिंग्स में जाकर के क्लियर करके परपेंडिकुलर ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं. अब मैंने एक लाइन को ड्रॉ करना है इसके एंड पॉइंट से, तो इसके एंड पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए मुझे एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप को भी यूज करना पड़ेगा. तो हमने एंड पॉइंट को ऑन किया, हमने यहाँ से एंड पॉइंट लिया और मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं जो कि इस लाइन के एंड पॉइंट से स्टार्ट होकर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए. जैसे ही हम लाइन के, अब देखिए मैं यहाँ पर जब कर्सर को लेके आता हूँ तो अभी ये लाइन के एंड पॉइंट को यूज कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है. तो मुझे लाइन का एंड पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए. तो यहाँ पर हम टैब की को यूज करेंगे. टैब की को यूज करने से अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्नैप्स को ऑन किया हुआ है तो हम इन ऑब्जेक्ट स्नैप्स के अंदर साइकिल करते हैं और जो ऑब्जेक्ट स्नैप मुझे चाहिए जब वो सामने आ जाता है तो हम माउस के बटन को क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं. तो देखिए ये लाइन इस लाइन के एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का यहां पर एंगल बना रही है. इसी तरह से मैं एक लाइन को इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करके और लाइन को सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर करना चाहता हूं, तो मैंने लाइन कमांड को लिया, मैंने एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया. आप जैसे ही सर्कल पे जाते हैं, क्योंकि सर्कल के ऊपर एंड पॉइंट नहीं होते तो ये बाय डिफॉल्ट ये इसके परपेंडिकुलर पॉइंट को ही सेलेक्ट करेगा. जैसे ही मैं क्लिक करता हूं ये लाइन सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाती है. ऑप्शन नंबर 10 इज टेंजेंट. सिंबल इज लाइक अ सर्कल with one tangent line. Tangent object snap is used to select tangent point on curve objects like circle, arcs and ellipse. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो सर्कल्स को बनाया हुआ है और इस वाले ऑप्शन का भी ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. मैं इन दोनों सर्कल्स को टेंजेंसी पे दो लाइंस से कनेक्ट करना चाहता हूँ और फिर जो सर्कल का पोर्शन बीच में आएगा दोनों सर्कल्स का, उसको मैं ट्रिम करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ. तो इसके लिए हम टेंजेंट ऑप्शन को यूज करेंगे. मैंने टेंजेंट ऑप्शन को ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑलरेडी ऑन कर दिया है. हमने लाइन कमांड को लिया. आप पहले सर्कल पे जाते हैं तो ये टेंजेंट ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं डेफर टेंजेंट. आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और दूसरे सर्कल पे जैसे ही ये सिंबल आएगा आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन दोनों सर्कल पर टेंजेंट हो जाएगी. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये केवल सर्कल को टच करेगी, सर्कल्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. फिर से हमने लाइन कमांड को लिया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये लाइन भी दोनों सर्कल्स पर टेंजेंट हो जाती है. अब दोनों लाइंस के बीच के पोर्शन को रिमूव करने के लिए आप जानते हैं ट्रिम कमांड. अगर आपने मॉडिफाई के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन मॉडिफाई लेक्चर्स को लिंक पर क्लिक करके जा करके देख सकते हैं. मैंने ट्रिम कमांड लिया यहाँ पर और मैंने कटिंग एजेस को सेलेक्ट कर लिया है और जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमने सर्कल के पोर्शंस को ट्रिम कर दिया है और कुछ इस तरह की ज्योमेट्री हमारे सामने बन जाती है. ऑप्शन नंबर 11 नियरेस्ट. सिंबल वी हैव टू पैरेलल लाइंस एंड एंड पॉइंट्स आर जॉइंट इन अ क्रॉसिंग वे बाय टू लाइंस अगेन. नियरेस्ट ऑब्जेक्ट स्नैप इज यूज्ड टू सेलेक्ट नियरेस्ट पॉइंट ऑन सम एंटिटी. नियरेस्ट ऑप्शन से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो पॉइंट हमारा है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे इस आर्क के ऊपर से एक लाइन को स्टार्ट करना है तो हम ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके नियरेस्ट वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे और जैसे ही मैं लाइन कमांड दे करके यहाँ पर इस आर्क के ऊपर कर्सर को रखता हूँ, ये देखिए जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये लाइन इस आर्क के ऊपर ही स्टार्ट हुई है और आर्क के ऊपर ही ख़त्म हुई है. तो इस तरह से जब हमें किसी भी एंटिटी के ऊपर किसी पॉइंट को सेलेक्ट करना होता है तो हम नियरेस्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से मैं लाइन कमांड को लेकर के सपोज मैं यहाँ से लाइन को स्टार्ट करता हूँ और इधर वाली साइड पे जाकर के मैं क्लिक करता हूँ तो ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये लाइन जो स्टार्ट हुई है वो भी इस स्क्वायर के टॉप साइड से स्टार्ट हुई है और बॉटम साइड पे जाकर के कंप्लीट हुई है. ऑप्शन नंबर 12 पैरेलल. Symbol is like two parallel lines. Parallel object snap is used to create parallel lines to an existing line. मैं एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक मैं लाइन को स्टार्ट करना चाहता हूँ और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और 50 मिलीमीटर्स की उसकी लेंथ होनी चाहिए. तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके हम
एक तो सेंटर पॉइंट को ऑन करेंगे क्योंकि मुझे सर्कल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है, और साथ में मैंने पैरेलल ऑप्शन को ऑन कर दिया। अब देखिए हमने लाइन कमांड को लिया तो सर्कल पे जैसे ही मैं कर्सर को लेके आता हूं, हमने सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे कर्सर को इस लाइन पे लेके आना है, तो ये पैरेलल ऑप्शन आ गया। और पैरेलल ऑप्शन आने के बाद जब हम इस कर्सर को मूव करते हैं, जैसे ही ये लाइन हमारी इस गिवन लाइन के पैरेलल हो जाती है, एक इन्फ्रेंस लाइन यहाँ पर आती है और आपको एक पैरेलल यहाँ पर एनोटेशन आ जाती है। मतलब ये लाइन हमारी गिवन लाइन की पैरेलल हो चुकी है और उस लाइन के ऊपर भी पैरेलल का सिंबल आप देख रहे होंगे। अब मुझे इस लाइन का सपोज लेंथ लेनी है 50 मिलीमीटर्स, तो आप जैसे यहाँ पे 50 टाइप करके और एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये लाइन जो बनी है ये इस लाइन के पैरेलल है और लेंथ उसकी 50 मिलीमीटर्स है। तो इस तरह से हम पैरेलल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं एक और इंपॉर्टेंट इसमें आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं कि हाउ टू साइकिल थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्नैप्स की। अगर हमने ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस को ऑन किया हुआ है और मुझे उन ऑप्शन में से ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन को एट ए टाइम यूज करना होगा, तो हम उन ऑप्शंस के अंदर साइकिल किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके सपोज मैं यहाँ पर एंड पॉइंट ऑप्शन को, मिड पॉइंट ऑप्शन को और मे बी एक नियरेस्ट वाले ऑप्शन को मैं ऑन कर लेता हूँ। अब आप ओके कर दीजिए। मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है इस लाइन के एंड पॉइंट से, तो हम सर्कल कमांड लेते हैं। अब देखिए जब मैं यहाँ पर कर्सर को प्लेस करता हूँ तो ये नियरेस्ट वाले ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा है, जबकि मुझे लाइन का एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड के ऊपर जो टैब की है, टैब की को आप प्रेस करेंगे। आप जैसे इस पे प्रेस करेंगे तो ये सभी ऑब्जेक्ट स्नैप्स के ऊपर साइकिल करेगा। जैसे ही हम अपने वांटेड ऑब्जेक्ट स्नैप पे आते हैं, जैसे कि मुझे एंड पॉइंट चाहिए था, एंड पॉइंट पे आते ही आप बटन को प्रेस कर दीजिए माउस के, तो ये हमारा सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है लाइन के एंड पॉइंट पे आ चुका है। इसका रेडियस मैं 5 मिलीमीटर चाहता हूं, सर्कल क्रिएट हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं, मैं फिर से सर्कल कमांड लेता हूं। मैंने यहां पर कर्सर को रखा, इसने नियरेस्ट वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा है। अब मैं फिर से टैब को प्रेस करता हूं, फिर से मैंने प्रेस किया, मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता है। मैं इसी पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहता था, मैंने कंफर्म किया, यहां पर क्लिक किया और ये सर्कल का जो सेंटर है इस बार लाइन के मिड पॉइंट पर आ चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्नैप्स को अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो हम टैब की को यूज करके इन ऑब्जेक्ट स्नैप्स के बीच में साइकिल करते हैं और जो ऑब्जेक्ट स्नैप हमें चाहिए उसके आते ही हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं एक और आपको एक इंपॉर्टेंट इसमें एक ऑब्जेक्ट स्नैप बताने वाला हूं। इसमें हम इन दोनों लाइंस को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो कन्वर्जिंग लाइंस हैं, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के ये कन्वर्ज करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं एक सर्कल का सेंटर पॉइंट लेकर के सर्कल बनाना चाहता हूं बिना इन लाइंस को एक्चुअली एक्सटेंड किए हुए। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके सेटिंग्स पे जाकर यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शंस को ऑन करना होगा। एक हम ऑन करेंगे एपेरेंट इंटरसेक्शन को और एक हम ऑन करेंगे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन को। तो ये दोनों ऑप्शंस को हम यूज करके इस बार जो अभी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम क्रिएट करेंगे। अब हम सर्कल कमांड पे जाते हैं। इस वाली लाइन के एंड पॉइंट पे जैसे ही हम आते हैं तो हमने इसके यहाँ पर एक्सटेंशन ऑप्शन की वजह से एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है और ये एक्सटेंशन आने लगा है। फिर मैं दूसरी वाली लाइन के एंड पॉइंट पर जाता हूँ, इसका एक्सटेंशन आने लगा है। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये दोनों के दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मुझे मिल जाता है। यहाँ पर मैं क्लिक करके सर्कल का सेंटर पॉइंट का लोकेशन ले सकता हूँ और फिर रेडियस की वैल्यू हमने 10 मिलीमीटर्स ली है, एंटर किया है, सर्कल बन चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम एक्सटेंशन ऑप्शन के साथ में एपेरेंट इंटरसेक्शन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर ऑब्जेक्ट स्नैप्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ठीक से समझ लिया होगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मेरा होने वाला है हाउ टू मेक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस यूजिंग ऑब्जेक्ट स्नैप एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑप्शन को यूज करके हम किस तरह से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को क्रिएट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको ज़रूर से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।